गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने नए चैप्टर में है रेडॉक्स रिएक्शन। 11th की सेकंड बुक का ये चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री इसका आइडिया क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग होता है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, है ना। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, देन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे अपन बात करें, कॉपर ऑक्साइड है अपने पास CuO, इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन, गिव्स टू कॉपर प्लस H2O, है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन, इसमें आप देख रहे हो पहले CuO था, उससे क्या फॉर्म हो रहा है बताओ? कॉपर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? रिडक्शन। और H2 से क्या फॉर्म हो रहा है बताओ? H2 से फॉर्म हो रहा है H2O, मींस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहां अपन बोल देंगे इट इज ऑक्सीडेशन। तो यहां आप देख रहे हो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी इस केमिकल रिएक्शन में हो रहा है, इसलिए हम इसे कौन सा रिएक्शन का नाम देने वाले हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मींस द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन कब बोलेंगे अपन? तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है कि अगर रिएक्शन में सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन में ये चार चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी बताओ? एक तो ऑक्सीजन क्या होगा बताओ? ऐड होगा, या फिर हम कहेंगे हाइड्रोजन क्या होगा वहां पे? रिमूव होगा, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कॉम्बिनेशन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल। रिवर्स इसका अगर हम बात करें, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगी, हाइड्रोजन रिमूव होगी। जैसा कि आपने इस एग्जांपल में देखा, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही, तो हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे? रिडक्शन, है ना। तो एक तो हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं अगर वो रिएक्शन में कंबाइन हो रहे तब रिडक्शन बोलेंगे, और या फिर रिमूवल होगा किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ऑक्सीजन, ठीक है। देन नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का ही वापस बेसिक मीनिंग वही आया। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इंक्रीज द वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर, अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वहां अपन बोलेंगे कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वहां अपन बोलेंगे दैट इज रिडक्शन। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या होते हैं? अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ट्रीट करेगा, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिवर्स बोला जाता है। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो कॉपर जो है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताओ? प्लस का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और बाद में देखो आप कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 0। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कॉपर से अगर हम Cu+2 से बात करें यहां तक, तो ये क्या माना जाएगा बताओ? इट इज रिडक्शन, है ना। तो जिसका रिडक्शन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे अगर हम जिंक की बात करें, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है क्योंकि ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट है इस रिएक्शन के अंदर, और आप देख रहे हो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या हो गया बताओ? जिंक यहाँ रहा, ये रहा, +2 हो गया। तो 0 से +2 मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहां अपन बोलेंगे कि जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब चूंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। सिंपल सा पॉइंट, किसी रेडॉक्स रिएक्शन में अगर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर रेडॉक्स रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो एटम्स होंगे उनके ऊपर जो
चार्ज होगा उस चार्ज को ही हम उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू सब्सटेंस में 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या फिर फ्रैक्शनल डिजिट भी पॉसिबल है। जैसे कुछ एक एग्जांपल की अगर बात करें अपन, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मीनिंग होता है ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम काइंड्स ऑफ एटम्स से बनते हैं, तो उसके अंदर जो भी एटम्स होंगे सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 कंसिडर किया जाएगा। सम एग्जांपल्स आर, आप देख रहे हो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है ना, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो अगर हम इनको बॉन्ड के फॉर्म में अलग अलग भी लिखेंगे तो दोनों पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो H2 के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ, 0। ऐसे अगर सल्फर S8 कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेकिन होमो एटॉमिक है, सारे के सारे इसमें सल्फर के ही एटम है, तो यहाँ पे भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कंसिडर करेंगे अपन, 0। सेम एज फॉस्फोरस इन P8 0, ऑक्सीजन इन ओजोन 0। ये फर्स्ट बेसिक रूल है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। अगर आपको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स गिवन है तो उसमें सभी एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या काउंट किया जाएगा, 0। फ्लोरीन की अगर बात करें, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली ऑलवेज क्या होता है बताओ, -1। किसी भी कंपाउंड में अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें -1 कंसीडर करना है। रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरल केसेस के अंदर क्या होगा बताओ, -2, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 6, यानी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा और इस पे आ जाएगा -2 चार्ज। तो नॉर्मल केसेस के अंदर, जनरल ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, बट सम एक्सेप्शंस लाइक पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन विथ फ्लोरीन, इन केसेस में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस हैं। जैसे ये जो आपको दिख रहा है O2-2, ये पर ऑक्साइड है, जिसे अपन लिखते हैं ना HOOH, सिंगल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, तो ये जो पर ऑक्साइड वाले जो एग्जाम्पल होंगे उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, जैसे अगर बात करें पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, तो सुपर ऑक्साइड के केसेस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होगा। और अगर फ्लोरीन आ जाता है तो आपको पता O और F में F जो है यानी फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए अगर आप यहाँ X वाला मेथड अप्लाई करें OF2 में, अगर हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो हम इसको X मान लेते हैं प्लस कितने एटम फ्लोरीन के, 2, तो 2 इंटू फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे हम, -1 इक्वल्स टू जो इस कंपाउंड पे नेट चार्ज आपको दिख रहा है कितना बताओ, 0। तो अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपन, तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, +2। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 भी हो रहा है, -1 भी हो रहा है, -1/2, +2, +1 कुछ भी पॉसिबल है। हम नॉर्मल केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेके चलेंगे। Then some more examples, oxidation number of hydrogen। जितने भी एग्जाम्पल्स अपने पास होंगे उसमें हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा। अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ कंपाउंड बनाता लाइक सोडियम हाइड्राइड NaH, कैल्शियम हाइड्राइड, तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान के चलना आपको, -1। कैसे, जैसे सोडियम हाइड्राइड की बात करें तो ये कैटाइन +1, तो H पे क्या आ जाएगा, -1। यानी बहुत सिंपल सी बात, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरल केसेस में जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ होगा लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप बोलोगे H पे प्लस आएगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन होके मेटेलिक हाइड्राइड बनाता लाइक सोडियम हाइड्राइड, तो इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपको पता है, एल्कली मेटल।
अपन देखते हैं लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, तो इन सभी एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर करेंगे अपन, +1। सेम ऐसे ही ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, सारी मृदा धातु है, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या काउंट करना आपको, +2। ठीक है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन आ जाता है, जैसे मैं बात करूं MnO4 MnO4-2 कॉम्प्लेक्स आयन, यानी एक से ज्यादा अगर एटम मिल जाते हैं तो उसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को सम करके हमें उसके ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है ना उसके इक्वल करना। जैसे MnO4- में अगर आपको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो हम मैंगनीज के ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेंगे, प्लस कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे आपके पास, 4 ऑक्सीजन एटम, तो 4 × -2 और इक्वल्स टू करके क्या लिखना आपको, -2, यानी सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को सम करके उसके ऊपर जो चार्ज दिया होगा उसके इक्वल करना। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कुछ टाइप्स है रेडॉक्स रिएक्शन के। फर्स्ट अपने पास आ रहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 सब्सटेंस कंबाइन होके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ये साइन यहाँ पे नहीं है। अब देखो आप मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा बताओ, 0, क्योंकि ये फ्री स्टेट में लिखा हुआ है। सेम ऐसे ही नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या काउंट करेंगे अपन, 0, क्योंकि ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और मैग्नीशियम नाइट्राइड जो यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप इसको आयोनाइज करोगे ना तो मैग्नीशियम पे आएगा +2 चार्ज और नाइट्रोजन पे कितना आएगा बताओ, -3 चार्ज। अब आप देखो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पहले कितना था बताओ, 0, और 0 से कितना हो रहा है, +2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन बोली जाएगी, ऑक्सीडेशन। सेम ऐसे ही है ना, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप देख रहे हो कितना है बताओ, 0, और 0 से क्या हो गया देखो, -3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो जाएगी कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल था जिसमें हमने ये पता किया कि ये रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है। तो क्यों है बताओ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लिया आपने इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर वाला। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। टाइप 2 डीकंपोजिशन, जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस टाइप a compound is breaks into or more simple products like potassium chloride, break हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के अंदर, राइट। तो यहां पर भी वही वाला पॉइंट है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आप देख रहे हो स्टार्टिंग में +5 था जो बाद में -1 हो गया है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, रिडक्शन होगा यहाँ पे। और ऑक्सीजन की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप देख रहे हो -2 था, उससे क्या हो गया बताओ, 0 हो गया। तो अगेन वही वाला पॉइंट, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, लेकिन इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड टाइप है अपने पास मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें एक मोर रिएक्टिव जो मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। जैसे इस एग्जांपल में आपको पता है कॉपर और जिंक में जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये जिंक यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सो इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है, तो आप देखो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, 0 है ना, और बाद में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया देखो, +2, तो 0 से +2 यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रही बात कॉपर सल्फेट में, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताओ, +2, क्योंकि अगर आप इसको आयोनाइज करोगे तो कॉपर पे +2 आएगा और सल्फेट पे -2। सो कॉपर इज +2 इन कॉपर सल्फेट। और बाद में आप देख रहे हो इन प्रोडक्ट साइड कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया है, 0। सो ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इन दिस टाइप नॉन मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय
एक्टिव मेटल्स। जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कैल्शियम वाटर में से किसको डिस्प्लेस कर रहा है बताओ, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर इनिशियली कितना है बताओ 0, जो बाद में कितना हो गया है प्लस का 2, तो 0 से +2 यानी ऑक्सीडेशन। और रही बात ऑक्सीजन की तो पहले ये -1 था और बाद में कितना हो जाएगा बताओ -2, या फिर आप कंसिडर कर सकते हो 0 को भी। तो लास्ट टाइप डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है ना, एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और उसी सब्सटेंस का रिडक्शन होगा, है ना, सेम टाइप का जो कंपाउंड होगा, ऑक्सीडेशन भी उसी का, रिडक्शन भी उसी का, तो उसको बोलेंगे अपन डिसप्रपोर्शनेशन। कैसे, ये एग्जांपल समझते हैं अपन। क्लोरीन साथ में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड, और ये एरो साइन है, और जो ये Cl- लिखा हुआ वो एक्चुअली इधर है Cl- और ये रहा +H2O, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताओ 0, जबकि प्रोडक्ट साइड में आपको क्लोरीन 2 जगह दिखेगा, ClO- और Cl-, तो यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और यहां अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे एक्स वाले मेथड से तो +1 मिलेगा। तो पहले 0 था, 0 से +1, और 0 सही क्या हो रहा है बताओ -1। जब 0 से +1 होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, और अगर 0 से -1 हो रहा तो हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और उसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक हाफ रिएक्शन मेथड, है ना। उसमें से हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हाफ रिएक्शन मेथड, जिसका दूसरा नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस मेथड द्वारा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक रूल्स समझने पड़ेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे अपन। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें चलना पड़ेगा अपने को। पहला स्टेप ये होगा इस मेथड का कि जो भी रेडॉक्स रिएक्शन अपने को गिवन होगी उसमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, है ना। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेटली आपको पहले लिखना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 में। स्टेप 2 में क्या करेंगे, दोनों हाफ रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स होंगे उनको अपन बैलेंस करेंगे। दिस इज द सेकेंड स्टेप। क्या करना सेकेंड स्टेप में, जो दोनों हाफ रिएक्शन आपने बनाई है उसमें O और H मींस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना नॉर्मल मेथड से। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे अपन, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको रिक्वायर्ड साइड वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना। जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, जितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, उतने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब दोनों साइड अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने जा रहे हो तो H2O मॉलिक्यूल जोड़ना है। देन हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें H+ आयंस को जोड़ना पड़ेगा रिक्वायर्ड साइड, मींस जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं उतने आपको H+ जोड़ना है। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में तो ये स्टेप रहेगा। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो जितने H+ आयन हमने जोड़े उतने के उतने हमें OH- आयन रिएक्शन में दोनों साइड जोड़ने पड़ेंगे। फिर अपने क्या करना, अगले स्टेप में दोनों हाफ रिएक्शन में चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको ऐड करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन इन रिक्वायर्ड साइड। जितने भी चार्ज कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन उस साइड में अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में दोनों हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को इक्वलाइज करने के लिए सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में दोनों हाफ रिएक्शन को वापस कंबाइन कर लेना है। और अंतिम स्टेप में आपको जो नेट रिएक्शन बनाई है उसमें चार्ज और एटम को चेक करना कि सब कुछ बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे अपने पास एक एग्जांपल है ये वाला, Fe+2 Cr2O7-2 चेंज इनटू Cr+3 और Fe+3। ये क्वेश्चन है अपने पास, को हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। तो पहले आप क्या करोगे, गिवन रेडॉक्स रिएक्शन में से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेटली लिखना पड़ेगा। तो पता कैसे चलेगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, तो यहां आप देखो Fe पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, और इधर कितना हो गया देखो Fe+3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी अपनी, यहां से लेकर यहां तक
ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और रही बात क्रोमियम का, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहां मिलेगा आपको प्लस का 6 ऑक्सीडेशन नंबर, और क्रोमियम में कितना दिख रहा है आपको +3, तो +6 से +3 हो रहा है, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। तो हमने इन दोनों रिएक्शन को सेपरेटली लिख दिया, देखो Fe+2 से Fe+3 और Cr2O-2 से Cr+3, करेक्ट ना। ये पहला स्टेप हो गया कि रिएक्शन को आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर लिया। फिर क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना बताओ, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे Cr2O7-2 था, इसमें आप देख रहे हो कितने ऑक्सीजन है बताओ, 7 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड, तो इस साइड हमें क्या जोड़ने पड़ेंगे, 7 वाटर मॉलिक्यूल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम क्या करना पड़ेगा आपको, H+ आयन ऐड करने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हो जब आपने 7 H2O मॉलिक्यूल जोड़े थे प्रोडक्ट साइड, तो वहां कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 14। तो हमें इस साइड क्या करना पड़ेगा, 14 H+ जोड़ने पड़ेंगे। और फिर चार्ज को बैलेंस करना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा, जितने भी रिक्वायर्ड कंडीशंस होगी। देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। ये ऑक्सीडेशन और हाफ रिएक्शन, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, Fe+2 से Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे ताकि नेट चार्ज इधर +2 और इधर भी क्या हो जाएगा बताओ, +2 +3 एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, तो +3 और ये -1, इधर नेट चार्ज +2, इधर भी नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +2। तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोई कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे है नहीं। उसके बाद क्या करना आपको, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आपको ऐड करना है, और जो इक्वल चीजें दिख रही होगी उनको आपको कैंसिल करना है, और रिमेनिंग जो सब्सटेंस होंगे उनको वापस एज इट इज लिख देना है, और फिर चेक करना है दोनों साइड में जो अमाउंट है और जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बराबर रहने चाहिए। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये वापस कंटिन्यू वही चल रहा है, देखो उसी रिएक्शन का पार्ट है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रिएक्शन को आप सेम वापस लिख दोगे और ये हो जाएगी बैलेंस। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल ऐसे डिवाइस होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें अपन बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। एक सिंपल स्ट्रक्चर गैल्वेनिक सेल की अपने पास ये दिख रही है। गैल्वेनिक सेल 2 हाफ सेल से मिलके बना होता है। फर्स्ट हाफ सेल में आप देख रहे हो जिंक मेटल की रॉड होती है, जो कौन से सॉल्यूशन में डुबोई हुई है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। और जो सेकेंड हाफ सेल होगा उसमें अपने पास है कॉपर मेटल की रॉड, जो किसमें डिप्ड है बताओ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और इन दोनों हाफ सेल को हमने जोड़ रखा विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये कांच की बनी यू शेप की ट्यूब होती है, इसलिए इसको यू ट्यूब के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों एंड पे कॉटन प्लग लगाया हुआ होता है, ताकि इसमें जो आपने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है ना सेमी सॉलिड स्टेट में, वो यहाँ से नीचे नहीं गिरना चाहिए। और वो इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होगा, उसमें आयंस बनेंगे, फ्लो ऑफ आयंस कंटिन्यू होगा, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। फिर एनोड जो यहाँ पे है ना, इसमें कौन सी रिएक्शन होगी बताओ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन में आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और कैथोड पे होगी रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन। यहां पर एनोड पर ये रिएक्शन हो रही है, जिंक चेंज इनटू जिंक +2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे, ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कैथोड पे क्या होगा, Cu+2 कॉपर +2, साथ में जोड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा आपको Cu, है ना। तो ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने को मिल जाएगी गैल्वेनिक सेल की नेट सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो अपने पास जिंक और कॉपर मेटल की रॉड्स थी, उसको जो आपने सॉल्यूशन में डिप किया था, तो मेटल रॉड्स और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर एनोड की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड की बात करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल। और दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो बन जाएगा सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
ये वापस गैल्वेनिक सेल की केमिकल रिएक्शन है। अभी आपने देखा था एनोड पे हमने लिखा था जिंक जो है वो जिंक +2 में चेंज हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होनी थी यहाँ पे। और कैथोड पे क्या होगा, जो Cu+2 है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या फॉर्म होगा बताओ, Cu। दोनों को आप जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग रिएक्शन एज इट इज अपने पास ये हो जाएगी, द नेट सेल रिएक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। सिग्निफिकेंट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, गैल्वेनिक सेल में दोनों हाफ सेल के बीच में जो यू शेप की ग्लास ट्यूब लगाई थी हमने, जिसको हमने यू ट्यूब कहा था, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंट है। तो पहला, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरे होते हैं जिसमें आयंस बनेंगे जो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करेंगे। अगर हम सॉल्ट ब्रिज को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सब्सटेंसेस को हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये अपना चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग पढ़ा था। ये वापस वही है, आप देख रहे हो MnO4- MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड से Mn+2 बन गया। तो पता है यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और ये +2 हो गया, तो इसका मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन। और जब इसका रिडक्शन होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर था अपना। अब नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा वो है केमिकल बॉन्डिंग, जिसे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।